रहे हो? जी, मैं हूँ राशिद हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक नई डेवलपमेंट हुई है जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राना खालिद साहब, लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं। उनसे ही गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी राना खालिद साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहलियान बहावलपुर को, अहलियान जनूबी पंजाब को, आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको एक स्ट्रगल के नतीजे में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी अभी आज इब्तिदा हुई है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। जनूबी पंजाब के हवाले से बड़ी लंबी तारीख़ है, स्ट्रगल है, और ख़ास तौर पर हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ खड़े हुए हैं हम, ये बहावलपुर के हवाले से, तो बहावलपुर ने जो है वो अपना जो सिलसिला है वो अपना स्ट्रगल और जो यहाँ से जिसकी बुनियाद रखी गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मंज़िल के करीब पहुँचे हुए हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम उस मंज़िल तक पहुँच जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज मैंने देखा, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि जनूबी पंजाब के हवाले से जो सेक्रेटेरिएट है उसका आज बोर्ड नज़र आया, और बोर्ड जो सर्किट हाउस के सामने लगा है उसके ऊपर जिस अंदाज में रिएक्शन आ रहा है, खूबसूरत अल्फाज में, मैं समझता हूँ लोग शेयर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी यहाँ बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के हवाले से एक बोर्ड लगा है। एक भी सिर्फ बोर्ड है, ऑफिस बनेंगे यहाँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ ऑफिसर्स आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 500 एकड़ की जगह के लिए भी पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर को कमिश्नर बहावलपुर से दरख्वास्त की है कि हमें जगह दें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है। अल्लाह ताला आप सबको इस के जो हैं असरात समेटने की तौफीक अता फरमाए। ये एक खूबसूरत आगाज़ है। अच्छा राना साहब, बात ये है कि एक तबका ऐसा भी है कि जो ये कह रहा है कि ये सेक्रेटरीट है वो लॉलीपॉप है, कि 3 दिन वो इधर बैठेंगे, 3 दिन मुल्तान में बैठेंगे, तो ये क्या है, सफ़ेद हालती साबित नहीं होगा कि बिल्डिंग्स बनेंगी, इधर भी बनेंगी, उधर भी बनेंगी, इधर भी रिहाइशगाहें बनेंगी, मुल्तान में भी बनेंगी, तो कल को डीजी खान वाले खड़े हो जाते कि नहीं हमारे यहाँ, तो फिर ये सेक्रेटरीट 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इस वाले से क्या है? देखें, बात ये है कि कहीं ना कहीं से आगाज़ होना है। जब कहीं से आगाज़ होना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बुनियाद रखी जाती है। मैं समझता हूँ बुनियाद रखी गई है, जब बुनियाद रखी जाती है तो फिर इमारत बनी जाती है। अब जनूबी पंजाब के हवाले से बुनियाद रखी गई है। ये और बात है कि 3 दिन वहाँ, 3 दिन यहाँ, 1 दिन जनूबी अपना डेरा गाजी खान का भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक जो है ना, जिस अंदाज़ में चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि सेक्रेटेरिएट शायद यहीं बनेगा बहावलपुर में, इसलिए कि यहाँ जितनी बड़ी जगह के लिए उन्होंने एक्वायर करने के लिए लेटर लिखा है, वहाँ उससे बहुत कम मुल्तान के लिए लेटर लिखा गया है। वहाँ 5 मतलब कनालों में है, यहाँ एकड़ों में ज़मीन मांगी गई है। इसका मतलब सेक्रेटेरिएट जो है ना, उसके लिए काफ़ी सारी जगह चाहिए होती है, और वो उन्होंने सिर्फ बहावलपुर से मांगी है। चलें, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि हम मुल्तान चले जाते हैं या मुल्तान वाले यहाँ आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिसमें हम लड़ें ना। यहाँ जो अंग्रेज़ की पॉलिसी ना कि लड़ाओ और हुकूमत करो, ये हमें जो है ना इससे बाहर निकलना होगा। कभी हमें सराकिस्तान के पीछे लगा दिया जाता है, कभी हमें जनूबी पंजाब के पीछे लगा दिया जाता है, कभी हमें कहा जाता है कि जी बहावलपुर सूबा बहाल कर रहे हैं, बहावलपुर सूबे के हवाले से। मैं समझता हूँ हम सबको मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। बहावलपुर का जैसा कि आप जानते हैं एक तारीख़ है, तो इस तारीख से भी मैं समझता हूँ इनकार जो है ना वो इसे बहावलपुर की धरती के साथ, इस ज़मीन के साथ ज़्यादती होगी, और इसी तरह मुल्तान का भी बाज़ारी बात बड़ी कदीम तारीख़ है। तो हम सबको मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट में जमाती हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और उस पर बाद मैं समझता हूँ कि शायद कोई हल निकल आए।